बेटा मेरे पास में ही है बोलती है। मैं उनको समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में रह करके, तो बोलती मेरा बेटा पाकिस्तान क्यों जाएगा बोलती है, मेरा बेटा तो मेरे पास में ही है ना बोलती है, ऐसा बोलती है। हम हमारे परिवार के और मैं भी और मेरे बाबूजी भी मेरी माँ को हम समझा नहीं सकते कोई भी बात, क्योंकि वो इतना डिप्रेशन की शिकार हो चुकी है कि हर वक्त अपने बेटे के बारे में ही बोलती रहती है और वो अपने बेटे के बारे में ही सोचती रहती है। हमारी माँ ने हमको 14 साल के बाद जन्म दिया। 14 साल के बाद जन्म देने की जो सजा मेरी माँ को मिली है, शायद किसी माँ बाप को मिली होगी। अभी जिन्हें आपने सुना, इनका नाम संघमित्रा खोब्रागड़े है। इनके भाई का नाम प्रसन्नजीत रंगारी है। साल 2012 में प्रसन्नजीत ने खालसा इंस्टीट्यूट जबलपुर से बी फार्मेसी की पढ़ाई की। इसके बाद से प्रसन्नजीत की मानसिक स्थिति खराब हो गई। इसके बाद वहाँ दर बदर भटकता रहा। 5.5 साल पहले प्रसन्नजीत घर से लापता हो गया। लेकिन दिसंबर 2021 को संघमित्रा को जानकारी मिली कि उनका भाई प्रसन्नजीत पाकिस्तान की सेंट्रल कोर्ट लखपत नगर लाहौर जेल में बंद है। क्या है आपका? मेरा नाम संघमित्रा खोब्रागड़े है। अच्छा, तो आपका भाई कब से लापता है? 5.5 साल हो गए मेरा भाई लापता है। तो अच्छा, और कहाँ से लापता हुआ, ऐसी कोई जानकारी? लापता वो हमारे ही गांव से हुआ है, मैके पार से। अच्छा, मैके पार से ही लापता। हाँ, वो फिर? ज़्यादातर यहीं पे आया जाया करता था, तो इधर से ट्रेन चलती तो इधर से ट्रेन से निकल गया वो नागपुर तरफ। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो नागपुर में रुका होगा शायद। हमारे रिलेशन वाले हैं वहाँ पे, उनको दिखा था एक बार, बता रहे कि भाभी भैया थी आपके करके, पर उनको उतनी ये नहीं थी। मैंने बात किया बोल रहे थे उनके साथ में, पर उसको कुछ यानी कि होश नहीं था, तो वो उनसे बात किया ही नहीं उन्होंने। मैंने सोचा कि इधर नागपुर के आजू बाजू होगा करके, फिर हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद में पता चला कि 5 साल हो गए वो आया ही नहीं, तो मैंने सोचा कि अब वो नहीं आया तो शायद इस दुनिया में होगा भी नहीं। ये सारे मेरे रिश्तेदारों ने भी सोच लिया और मैंने भी सोच लिया। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला कि वहाँ पाकिस्तान की जेल में बंद है? मुझे वहाँ इसलिए मुझे पता चला, कुलदीप सिंह कछुआ अंकल जो है वो जम्मू कश्मीर के कटवा ग्राम का नाम है उनके। वो 29 साल की सज़ा काटने के बाद वहाँ से पाकिस्तान से बाहर निकले, और फिर उन्हें मेरे भाई ने नंबर दिया था मेरे बड़े बाप जी का। तो मेरे बड़े बाप जी का नंबर उन्होंने याद रखा और उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया बड़े बाप जी को। तो बड़े बाप जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर हमारे गांव खैरलान जी के डेविस भैया की दुकान में फ़ोन करके नेट में देख के फ़ोन किया बोले, और फिर बताया कि प्रसन्नजीत रंगारी, लोपचंद रंगारी, ग्राम खैरलान जी, तहसील वारासिनी, जिला बालाघाट का निवासी, मध्य प्रदेश का, वहाँ पे पाकिस्तान की लाहौर जेल में कैद है। अच्छा, तो ये हमें बताइए कि आपके उनके एक ही भाई था आपको? हाँ, एक ही भाई और मैं बड़ी बहन हूँ, हाँ। मुझसे छोटा मेरा भाई है। अच्छा, उन्होंने क्या पढ़ाई की है? उनने भी फार्मेसी की है, अच्छा। जबलपुर से, हाँ, हाँ। गुरु रामदास खालसा इंस्टीट्यूट से। अच्छा, फिर उसके बाद से वो लापता हो गए और? हाँ, लापता हो गया, तब से वो वापस ही नहीं आया है। हुँ। आपको ये फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या कदम उठाए उन्हें छुड़वाने के लिए? मैंने कदम उठाया, हमने कलेक्टर के पास में कार्रवाई की। कलेक्टर ने कुछ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा कि दिल्ली डॉक्यूमेंट्स भेज दिया हूँ, आगे कार्रवाई नहीं बढ़ रही तो मैं क्या करूँ, ऐसा कहा। तो उसके बाद में फिर मैं चुप रही। मैंने कहा शायद हो सकता है कि ये कार्रवाई के लिए लेट लगता है, समय लगता है, तो 1 साल गुजर गया तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने नेताओं से बात की, उनसे मिली, फिर उन्होंने मदद की मेरी। फिर मैं कलेक्टर के पास में गई, कलेक्टर ने भी फिर मदद की। उसके बाद में उन्होंने कहा कि 6 महीने का समय लगता है कार्रवाई चलने के लिए, तो मैंने अभी और मुझे 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। और 6 महीने के इंतज़ार की बात कही है। हाँ, 6 आपको महीने। कब पता चला कि आपके भाई पाकिस्तान की जेल में बंद है? मुझे 31 दिसंबर 2021 में पता चला था। 2 साल तो ऐसे ही निकल गए हम लोगों के अच्छा, 2 भाग-दौड़ साल में, हुए। तो हाँ। अभी तक के कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, आप अभी पुख्ता भी नहीं है कि आपके भाई वहीं हैं या ये? पुख्ता हूँ मैं, क्योंकि वो अंकल से मेरी बात होती है और उन्होंने साबित किया है, और मैंने भी साबित किया है कि मेरा भाई पाकिस्तान के लाहौर जेल में है। ऐसा साबित हो चुका है? हाँ, साबित हो चुका है, क्योंकि आज तक के टीम वहाँ पे गई थी उनके यहाँ, उनके घर पे, उनसे बात की, और बात करने के बाद में फिर वो प्रूफ मुझे दिखाया गया, मैंने देखा है खुद। अच्छा, हाँ, कि वो आप ही के भाई हैं? भाई नहीं, वो अंकल जी वहाँ से अच्छा। निकले। भाई को तो मैं देख नहीं सकती, वो इधर के लोगों को देख नहीं सकता, और ना ही उनसे बात हो सकती है। अच्छा। फिर
अब आगे क्या कार्रवाई की मांग, मतलब आप सरकार से क्या उम्मीदें रखती हैं? मैं सरकार से उम्मीद रखती हूँ कि मेरे भाई की जल्दी से जल्दी रिहाई हो, क्योंकि मेरे बाबूजी की हालत सीरियस है और मेरी माँ भी बहुत दुखी स्थिति में है और मैं अपने माँ बाप को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। प्रसन्नजीत के लापता होने के बाद उनके न लौटने पर उन्हें उनके परिवार ने मृत समझ लिया, लेकिन लाहौर सेंट्रल जेल से 29 बरस बाद रिहा हुए कुलजीत सिंह कछुआ ने प्रसन्नजीत के परिवार को बताया कि वह पाकिस्तान की जेल में बंद है। ऐसे में हमने कुलजीत सिंह से बात करने की कोशिश की। हाँ, तो आपका नाम क्या है आपका? मनमोहन सिंह। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? कुलदीप सिंह। जी, वो कब आए, वो पाकिस्तान की जेल से कब आए? हो गए 2 साल हो गए आए हुए। 2 साल, मतलब डेट याद है आपको? तारीख? हाँ जी। तारीख याद है आपको? तारीख नहीं है, 24-25 को। अच्छा दिसंबर। अच्छा, तो आपको ये बालाघाट के जो शख्स वहाँ, मतलब आपके पिताजी को बालाघाट के जो शख्स है प्रसन्नजीत रंगारी, उनके बारे में हाँ जी, कैसे हाँ जी। पता चला था वहाँ? बस उधर ही हैं, सारे ही कैदी हैं, वो सारे हाँ, इकट्ठे ही हैं। अच्छा, तो उन्होंने जैसे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, तो उन्होंने कब उन्हें बताया, ऐसा बता पाया? हाँ, बंदे को अपना नाम तो याद रहता है, तो बस पापा को नाम बता दिया था उन्होंने, बस वही याद था उनको। अच्छा, हम्म। तो ऐसा कुछ बताया उन्होंने कि उन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया गया वहाँ? कोई आरोप में नहीं, बस वो तो आरोप अपने तरीके से लगाते हैं, बाकी वो तो ऐसे ही बेचारा भूला भटका चला गया था। परिजनों के मुताबिक सेंट्रल जेल लाहौर में प्रसन्नजीत का नाम सुनील अते के नाम से दर्ज है। प्रसन्नजीत के परिवार को भरोसा है कि जिस शख्स का जिक्र कुलजीत सिंह कछवाहा कर रहे हैं वह प्रसन्नजीत है। संघमित्रा अपने भाई को पाकिस्तान की जेल से भारत लाने के लिए पिछले 2 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। मेरे भाई को माँ ने अब सुध खो दी, 6 महीने से खाना भी नहीं बना रही है, वो लोगों के घर से मांग के खाना खाती है, वो अकेली रहती है। मेरे बाबूजी बालाघाट के वृद्ध आश्रम में रहते हैं, वो तो मुझे आप ही के कंधे पर है? हाँ, उसको छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे माँ की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, वो मेरे बाबूजी की भी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। अब मुझे आगे बढ़ के उन लोगों का ये करना पड़ेगा। संघमित्रा बताती है कि प्रसन्नजीत के लापता होने के बाद से उनकी मां की मानसिक स्थिति खराब है। वहीं बीमार पिता बालाघाट के वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। संघमित्रा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। उन पर अब उनके बूढ़े माँ बाप से लापता हुए भाई को मिलाने की भी जिम्मेदारी आ गई है। नितेश उच्चबगले, न्यूज़ ऑन ग्राउंड।